Welcome to Waji's Realm. अच्छा, अब ये एनालिटिकल स्टडी ऑफ सेल्स स्ट्रेटजीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी किसी चीज़ को बेचना कैसे, अच्छे बिकाऊ आप कैसे बन सकते हैं, ठीक है, बेचने वाले, ठीक है, बिक जाने वाले नहीं, ठीक है, तो बेचने वाले आप कैसे बन सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट को ज़रा पढ़ें तो सेल्स स्ट्रेटजीज प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड competitiveness. This research paper examines traditional and modern sales strategies and analyzes their impact on business performance, customer satisfaction and long-term growth. तो इससे हमें, जब हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस तरह से उसका सप्लाई चेन वाला जो हिस्सा काम करता है, इसी तरह से जो मार्केटिंग एंड सेल्स है उसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना होगा। कुछ ऐसी सेल्स स्ट्रेटजीज़ को डिवाइस करना होगा, कुछ ऐसी मार्केट्स को टारगेट करना होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे टारगेट ऑडियंस की, ठीक है, सेल्स के एतबार से, कि हम जिसको जो चीज़ बेचनी है उसको उसकी ज़रूरत ना भी हो, हमें ज़रूरत बना देना, ठीक है। तो ये सेल्स वालों का काम होता है। और ज़रूरत जो है वो इजाद की माँ है, ठीक है। तो आप एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर कुछ बनाते हो, आप लोग इजाद करते हो, ठीक है, तो आपको बेचना भी आना चाहिए। आप लोगों को उसकी नीड बताओगे, आप उसको लोगों की ज़रूरत बताओगे, भाई ये आपको इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इंट्रो पे चलते हैं। सेल्स स्ट्रेटजीज डिफाइन हाउ ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच कस्टमर्स एंड कन्वर्ट प्रॉस्पेक्ट्स इनटू लॉयल क्लाइंट्स। मुर्गा आ गया है, उसको हलाल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी सेल्स स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर कोई शख्स फॉर इंस्टेंस हमारे पास एडमिशन लेने आ गया, ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन लेने आया है वो, अब एडमिशन काउंसलर का ये काम है कि वो बग़ैर एनरोल हुए हुए यहाँ से ना जाए, ठीक है। और ये हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको नज़र आता है, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, ठीक है। और मार्केटिंग उसी एस्पेक्ट से हो रही होती है, डिफरेंट ब्रांडिंग हो रही होती है, जिसको हम देखते हैं कि लोग हमारे पास जो है वो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने आएँ, यानी हम उसको उनकी नेसेसिटी बना के शो करते हैं। कि आज एजुकेशन सेल्स के डोमेन में चले गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वालिफ़िकेशन नेसेसिटी बना दी गई है हमारे पास, या क्वालिफ़िकेशन के नाम पे डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। भले आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको सारा काम आता है, ठीक है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपसे लोग काम नहीं कराएंगे। आपके पास डिग्री है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, लेकिन लोग आपसे काम नहीं कराएंगे। ये कब होता है? जब स्किल सेट नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप 2-3 लोगों को आग लगा चुके होते हैं उस वक्त तक, और उसके बाद आप सीख जाते हैं काम, ठीक है। इंसान तो गलती का खता करता है, वह सीखता है। तो 2-3 इदारों में जब हम पहली नौकरी करते हैं तो उनका नुकसान भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सोच लेते हैं कि भाई चलो ये इनका ही था, हमारे वालिदैन का नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स होते हैं, जो अच्छे स्टेक होल्डर्स होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, वो अपने बच्चों को पहले नौकरी करने को बोलते हैं कि उनका नुकसान करके आओ पहले, फिर हमारा करने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, अगर उसको, एक तो क्लाइंट को आपने जो है वो किस तरीके से कैप्चर करना है, उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। और अगर वो आ गया है आपके पास गलती से, खुद से, ठीक है, चिड़िया आ गई है पानी पीने के लिए, तो उसको हलाल आपने करना है। इसके लिए आपने इफेक्टिव सेल्स स्ट्रेटेजीज आपके पास होनी चाहिए। विद इंक्रीजिंग competition and digital transformation, effective sales strategies have become essential and for sustainable business growth। अभी आपने देखा एक्सपो के अंदर जो है वो एग्जीबिशन लगी, टेक्नो फेस्ट लगा, ठीक है,
और मेरा ब्रांड पाकिस्तान ला, ठीक है। इसके अंदर जो है वो तमाम ब्रांड्स आए जिनकी सेल्स बहुत लो थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अपने लगाए, ठीक है, इस ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए, मेरा ब्रांड पाकिस्तान को, ठीक है। दूसरा, वहाँ पर उनको लोग मिले, बस उनको क्लाइंट बेस मिली, ठीक है, कि लोग उनके पास आ रहे थे, उनके स्टॉल पे एटलीस्ट आ रहे थे, तो वहाँ पर जो उनके मार्केटियर्स थे उनको असेसमेंट का भी उन्हें मौका मिला, जो स्टेक होल्डर्स थे, कि हमारे मार्केटियर्स किस तरह से काम करते हैं, हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें दे दिया, अब तो बेच दो कुछ। अब इस तरह की जो एग्जीबिशंस होते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाती भी हैं और बहुत सारे लोगों को प्रमोट भी किया जाता है, नीचे लेवल से ऊपर लेवल के। तो ये दो धारी तलवार की तरह होती है। तो सेल्स की स्ट्रेटजी वहाँ पे नज़र आ जाती है कि जब आपके पास जो है वो आपका कॉम्पिटिटर आपके बराबर में बैठा हुआ होता है। मास्टर शेफ सबने देखा हुआ होगा, और वहाँ पर आप देखते हैं कि वो लोग क्योंकि इजाद करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो अब वो बेचना उनको सिखाया जाता है, उसकी कॉस्ट इवैल्यूएशन, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स, कोई इस तरह से कोई मार्केटिंग करो कि जो है वो भाई तुम्हारा ही खाना ख़रीदा जाए, तुम्हारे पास लोग ज़्यादा हैं, क्लाइंट बेस बढ़े, क्योंकि बना देना कुछ बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। असल बात क्या होती है, कंज्यूमर आपको चाहिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना पड़ता है, मार्केट की सेगमेंटेशन को समझना पड़ता है, बहुत सारी इसके अंदर एनालिटिक्स होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं कि हम कहाँ पर जाके अपनी प्रोडक्ट को कितने प्रॉफिट के मार्जिन के साथ बेच सकते हैं और क्या हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा अगर हम पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कौन कौन सी सेल्स स्ट्रेटजीज़ को, डिस्काउंट स्ट्रेटजी भी होती है उसके अंदर, वेवर स्ट्रेटजी भी होती है, हाँ सब चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इफेक्टिव सेल्स स्ट्रेटजीज़ है बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। यानी अगर आपका बिजनेस सस्टेन करवाना चाहते हैं आप, तो आपने अपने सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। ZTE कंपनी है, ठीक है, और ZTE चाइनीज़ कंपनी है, हुआवे ब्रांड जो आपके पास नज़र आता है, ZTE और ये आपस में कोलैब किया हुआ है इन्होंने, और PTCL के साथ इन्होंने, यानी एक नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इन्होंने लिंक किया। अब आप देखते हैं कि एक्वायर कर लेती है टेलीनॉर को PTCL, क्योंकि PTCL ये कहती है कि तुम्हारा डेनमार्क के इक्विपमेंट है, ठीक है, मैं अपना नाम लगा दूंगी, ठीक है, इसको बड़ी मैं 2 नंबर मिसाल से जो है वो जोड़ूंगा, वो ये कि हमारे जो मौलवी हजरात होते हैं, ठीक है, वो किसी का जो है हराम माल होता है, वो उन्हें नज़र आ रहा होता है हराम है, वो कहते हैं अगर आपको इसको पाक करना है तो इसकी ज़कात दे दें, ठीक है। अब जो कमाई आराम से किया है तो उसकी ज़कात क्या होगी, ठीक है। तो आप पूरी भी अगर ज़कात में दे दोगे तो ज़कात तो कंसिडर ही नहीं होती, माल पाक होगा ही नहीं, ठीक है। वो हलाल माल के लिए है, उसको हराम माल पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो नज़र आती है हमें, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी तरह की जो है वो टेक्निक्स के ऊपर काम कर रही होती है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू ज़रा देखते हैं हम इसका। प्रीवियस स्टडीज़ इंडिकेट दैट वेल डिज़ाइंड सेल्स स्ट्रेटजीज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस रेवेन्यू जनरेशन एंड कस्टमर रिटेंशन। यानी अगर आपकी सेल की स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, कस्टमर जो आपके पास जो फीडबैक है वो अच्छा आ रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ आफ्टर सेल्स आपकी अच्छी है, ठीक है, आप जो है वो लोगों के साथ काफ़ी जो है वो अच्छी ऑफर्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ठीक है। तो आप लोग तो खैर मोबाइल में पढ़ रहे हो तो हमें इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर जो है वो आपके पास रिसर्चर्स एम्फेसाइज वैल्यू बेस्ड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड सेल्स मॉडल्स फॉर मॉडर्न मार्केट्स, ठीक है। जो जितने भी हमारे पास जो लोग इस डोमेन में, सेल्स की डोमेन में, सेल्स स्ट्रेटजीज़ की डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो अपनी रिसर्चेस कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ की बात होती है कि वैल्यू बेस और रिलेशनशिप ओरिएंटेड सेल मॉडल के ऊपर हम काम करना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं
मॉडर्न मार्केट्स के अंदर। क्योंकि अगर जैसे कि हम एक मार्केट है जो मुस्लिम्स की मार्केट है, तो हम वहाँ पे जाके ही नमाज की टोपियाँ बेचेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि जो है वो अलग बात है कि हम टोपी हर किसी को पहनाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि नमाज के लिए जो टोपी है वो हम जो है वो मार्केट ऐसी मार्केट में बेचेंगे जहाँ पे आपके पास मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर लोग हों, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो हम कब्रिस्तान के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे कब्रिस्तान से ओरिएंटेड कोई चीज़ हम जो है वो वहाँ पे सेल जो है वो करना चाहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर हम जो है वो फूल वहाँ भी बिक रहे होते हैं, लेकिन कोई कभी कब्रिस्तान से ऑर्डर नहीं देता कि मेरी शादी के लिए जो है हार मैं कब्रिस्तान के पास से जो है लेके आया हूँ, ठीक है। आप किसी को बता दोगे दूल्हा उतार के फेंक देगा ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रेटजीज़ हमारे पास क्या हैं? ट्रांजैक्शनल सेल्स स्ट्रेटजी है, और फिर रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स स्ट्रेटजी है, वैल्यू बेस्ड सेल्स स्ट्रेटजी और डिजिटल सेल्स स्ट्रेटजी। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शनल सेल्स स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करती है कि हमारे पास जो है वो जो दो कंज्यूमर है और जो है वो जो हमारे पास जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई बॉन्ड क्रिएट हो जाए, ठीक है। कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जो यानी उन दोनों के हिसाब से जो है वो बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये मुआहदे के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस B2B जो होती है, बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रेटजीज़ उसके ऊपर बनती हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर कंपनी है और वो पर्टिकुलर कंपनी जो है उसके पास जो है वो आपकी बहुत सारी जो यानी जो है वो चीज़ें हैं आपने उनसे ली हुई हैं ऑलरेडी। तो आपका जो है वो, जैसे कि अगर हम ऐसा सोचें कि हमारे पास जो है वो एक ऐसा शख्स है, ठीक है, जिससे हम हर वक्त अपने घर की तमाम अप्लाइंसेस ख़रीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। तो आप आंखें बंद करके उससे कोई ना कोई चीज़, अपने दोस्त को भी प्रेफरेंस दे देते हो, कहते हो कि जाओ यार, रेफरेंसेस के ज़रिए आप जो है वो कहते हो यार मेरा बंदा है, इसके पास चले जाना, मेरा नाम ले लेना, ये आपको डिस्काउंट भी ऑफ़र कर देगा, आपको चीज़ भी अच्छी दे देगा, ठीक है। इस तरह से ये रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो होता क्या है कि वो अपना कट वहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, अगर वो दोनों बिजनेसमैन है जिसके पास वो भेज रहा है और वो खुद भी बिज़नेस ओरिएंटेड है। फिर वैल्यू बेस्ड सेल्स स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसके अंदर आप डिस्काउंट्स लगाते हैं, प्राइसिंग करते हो, प्राइस सेट करते हो, ठीक है। और इस तरीके से भी आप उस चीज़ को जो है वो देख रहे होते हो कि आपके पास डिफरेंट जो वैल्यू मैट्रिक्स होती हैं उन तमाम को आप जो है वो रखते हुए जो है वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करते हो। फिर डिजिटल सेल्स स्ट्रेटजी होती है जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से डिवाइस करते हो कि लोग जो हैं वो कितने हमारे पास क्लिक्स आएंगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो लोगों को ये दे देंगे, गिव अवे कर देंगे। 1 रुपये के अंदर, जैसे इजी पैसा कहता है ना कि भाई 1 रुपये जो है वो आप फ्री में 1 रुपये सबसे ले रहा है ना, और 1 रुपी गेम आपकी नज़र में तो 1 रुपी है, लेकिन वो कंपाउंड स्ट्रेटजी से खेल रहा है और उतनी से ज़्यादा वो कमा लेता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसकी झोली में डाल लें वो 1 रुपये, और मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स उसके पास मौजूद हैं जो उसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। सबने अगर 1 रुपी गेम गिरा तो 1 मिलियन उसके पास यानी 10 लाख रुपए जमा हो गए। अब ये 10 लाख रुपए से जो है वो आपको 1 लाख रुपए उसने दे दिए, तो आपका, और वो देता भी नहीं देता ये किसी को नहीं पता, ठीक है। आज तक किसी से हम मिले नहीं कि इसको मिले हों, ठीक है, या गाड़ी मिल गई हो या कुछ मिल गए, ठीक है। गाली तो मिल जाती है, गाड़ी नहीं मिलती ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। Effective sales strategies increase revenue, enhance customer loyalty, and improve brand image and strengthen the competitive advantage. अब क्या होता है कि ब्रांड बनाने के लिए आपको अपनी सेल्स स्ट्रेटजी, सेल्स टीम को काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा। अभी ZT नूबिया के अंदर मेरा एक कज़न है, मुझसे 15 साल छोटा है, तो वो वहाँ पे माशाल्लाह मार्केटिंग में और सेल्स की टीम में काम करता है। तो उसकी पर्सनैलिटी है, लोगों से बात करना आती है उसको अच्छे से, मार्केटिंग के अंदर स्किल्स मौजूद हैं। तो वो बच्चा जो है उसके पास माशाल्लाह अपना घर भी है, गाड़ी भी है, हर चीज़ मौजूद है उसके पास, ठीक है। हर उम्रे पे भी वो जा रहा होता है, ठीक है। तो जब आप
यानी ये जो सेल्स टीम होती है ये इमेज मैनेजमेंट यानी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। कंपनी का जो इमेज जो है वो सेल्स की लोगों से बनता है। तो अगर सेल्स वाले लोग झूठ कम बोलें और एक्चुअल चीज़ को बेचें जो है, और प्रोडक्ट की बेटरमेंट के लिए कंज्यूमर से फीडबैक भी लें और उसके ऊपर इफेक्टिवली काम भी करें, तो फिर ब्रांड का ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता और ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंटली काम करती है, क्योंकि अगर कस्टमर आपके साथ लॉयल हो गया फिर वो किसी और ब्रांड पे नहीं जाएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारी घर में आने वाली चाय की पत्ती और दूध के डब्बों से लगाया जा सकता है। ठीक है, बेटा ये तुम गलत मसाला ले आए हो, अम्मा यही बोलती। ठीक है, ये नहीं चलता हमारे घर में, ये वापस करा के आओ, आप भले कहीं से भी लेके आए हो। ठीक है, तो ये कस्टमर लॉयल्टी फैक्टर है। ठीक है, कि एक मरतबा अगर कस्टमर आपसे लॉयल हो गया है तो वो आपकी ही प्रोडक्ट ढूंढ के ख़रीदेगा। आप यानी आपके एरिया में अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही होगी, आप दूर से ख़रीद के लेके आओगे, लेकिन आप वही खरीदोगे। ये कस्टमर लॉयल्टी है। और ये अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट लेवल, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंक्रीज़ होता है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो CRM सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन एंड AI टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म मॉडर्न सेल्स स्ट्रेटजीज बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग। तो जितने भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनके अंदर आपके पास और जो डेटा एनालिटिक्स हैं, जैसे कि हम यूट्यूब स्टूडियो चेक करते हैं या बाकी जो हमारे सेल्स के जितने भी SAP सिस्टम्स हैं, उन सब के अंदर एनालिटिकल इंजन मौजूद है जो डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है वो इवेलुएट करते हैं और उसके हिसाब से हमें एक बिग डेटा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वैल्यू हमें निकाल के देते हैं जो हमारे लिए नहीं होती है। ठीक है, उसकी मदद से हमारे पास क्या होता है, मज़ीद एफिशिएंसी स्ट्रेटजी अच्छे से बनाना, कि ये जो हमने स्ट्रेटजी लगाई थी 3 महीने के ऊपर, हमने जो फला डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया था, उस पर हमारे पास हमारी सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, यानी ये स्ट्रेटजी ने काम किया या नहीं किया। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास नाइट पैकेजेस होते थे एक ज़माने में। ठीक है, अब तो व्हाट्सएप आ गया, वो नाइट पैकेजेस वालों की जो है छुट्टी हो गई। ठीक है, तो वो नाइट पैकेजेस जिनके पास जो है वो लगे हुए होते थे, हमारे टाइम के ऊपर होता था ये। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, भाई पैसे डलवाओ और जो है वो इतने घंटे यानी जो है वो आपका पैकेज हुआ हुआ और इतनी बात होगी। ठीक है, तो जनरली आज भी लोग जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे, वो अब लेकिन क्या है कि वो नीचे आ गई वो चीज़, यानी उस सेल्स स्ट्रेटजी के हिसाब से जो कंज्यूमर है, क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव्स आ गए, तो वो अल्टरनेटिव्स को ऑफ करता है और उसके ऊपर नहीं जा रहा जो मेनली हमारे पास जो है वो जो चीज़ है। अच्छा, अब उसके बाद AI टूल्स हैव ट्रांसफॉर्म मॉडर्न सेल्स स्ट्रेटजीज बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर बात हो गई है। और चैलेंजेस क्या क्या हमारे सामने हमें फेस करने पड़ते हैं सेल्स वालों को। की चैलेंजेस इंक्लूड चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर, हाई कंपटीशन, लैक ऑफ स्किल्ड सेल्स टीम एंड रेजिस्टेंस टू टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। अब ये जो हमारा यूट्यूब है ना, इसने लोगों के अंदर जो है ना बहुत बड़ा कीड़ा डाल दिया। ठीक है, अवेयरनेस का कीड़ा, जिसकी वजह से जो कस्टमर बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो चुका है। अब आप किसी को कोई चीज़ चेप नहीं सकते। ठीक है, हर बंदा आपसे पूछता है सवाल। ठीक है, वो और कंपैरेटिव एनालिसिस उसके पास ऑलरेडी हुआ होता है। फॉर इंस्टेंस हम मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं, सबके पास है, सब मार्केट के अंदर जाते हैं इसको ख़रीदने के लिए। तो उससे पहले आप अपने एंड से रिसर्च करते हैं कि कौन सा अच्छा फ़ोन है, क्या है, पैसे मेरे हिसाब से बजट फ़ोन मेरे लिए कौन सा है, कौन सी चीज़ इसमें अच्छी है। वहाँ पे जाके कोई दुकानदार आपको कुछ चेप नहीं सकता। जो आपने ख़रीदना है वही आप ख़रीदोगे। ठीक है, अगर किसी ने आपको कुछ दे दिया तो वो अच्छी चीज़ दे सकता है आपको, उससे बुरी चीज़ नहीं दे सकता, यानी वो चेपने वाला फैक्टर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो है वो ये एक चैलेंज है सेल्स वालों के लिए कि जो है सामने वाला बंदा सोच के आया हुआ है कि यार मुझे ये कुर्सी ख़रीदनी है,
आप उसे टेबल नहीं बेच सकते, क्योंकि वो पैसे ही उतने रख के लेके आया, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको टेबल बेच दी तो फिर हेड्स ऑफ टू यू कि आप जो है सेल्स के अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ सेल्स, फ्यूचर सेल्स स्ट्रेटजीज विल फोकस ऑन पर्सनलाइजेशन, AI ड्रिवन इंसाइट्स, ओमनी चैनल सेलिंग एंड एथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस। झूठ नहीं बोलना होगा, एक्चुअल में जो चीज़ है उसको वैसे ही बेचनी होगी। AI के ज़रिए आपने अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ेगा। देखें, AI भी हमारी चीज़ की तारीफ़ कर रहा है। AI तो न्यूट्रल है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। हम तो झूठ बोलेंगे, हम तो सेल्स वाले हैं। तो इसलिए आप जो है वो AI ड्रिवन जो है वो इंसाइट्स के ऊपर चलते हैं, और आजकल तो खैर हम YouTube ड्रिवन इंसाइट्स पे चलते हैं, लेकिन जो है वो AI ड्रिवन इंसाइट्स के ऊपर फ्यूचर में चला जाएगा और उसी के ऊपर चीज़ें की जाएगी। और क्योंकि अब हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी आ चुकी है, अब कोई सोफ़ा ख़रीदने नहीं जाता, घर में खुद ही जो है वो ऐप इंस्टॉल करी, ऑगमेंटेड रियलिटी से सोफ़े लगा के देख लिए किस कलर का क्या चीज़ अच्छी लग रही है। आप डिज़ाइन सेलेक्ट करके सामने वाले को बोलते हो कि यार ये डिज़ाइन आप बना के दो, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो सोफ़े में जाते ही हैं। तो आप इतने पैसे जब लगा रहे हो तो आप कहते हो कि मेरे पर्सनलाइज हो, ये जैसा मैं चाह रहा हूँ या जैसा मैं चाह रही हूँ उस तरह से जो है वो हमारे पास चीज़ें मौजूद हों। तो ये हमारे पास फ्यूचर ट्रेंडिंग की सेल्स के। ओमनी चैनल ये होता है कि आपके पास जो है ना वो सिंगल चैनल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को ओमनी चैनल लेते हैं, जैसे कि आपने UBL ओमनी का सुना होगा, UBL ओमनी अकाउंट, ठीक है। तो UBL ओमनी बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो पर्सनलाइज जो है वो चीज़ें होती हैं, जो माइक्रो फाइनेंस लेवल के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, यानी आप कॉस्ट इफेक्टिवली काम करना चाहते हो, उनको आप ओमनी चैनल कहते हो। तो आपके पास हर चीज़ के लिए पैसे का एक तो ख़र्चा आप ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, और जो है वो कम पैसों के अंदर जो है वो हम चीज़ों को जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवली जो है वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो सेल्स जो है वो ओमनी चैनल होनी चाहिए, यानी जो है वो एक ऐसा चैनल जिसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हमारे पास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन के ऊपर हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये सेल्स स्ट्रेटजीज आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कंटिन्यूअस एडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कंपेटिटिव इन डायनामिक मार्केट्स, ठीक है। एवर चेंजिंग ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अगर आपने एज एन मल्टीनेशनल कंपनी सेल्स एजेंट जो है वो सर्वाइव करना है, डिफरेंट सेल्स स्ट्रेटजीज़ को आपने डिवाइस करना है, तो यू शुड बी अवेयर विद द टेक्नोलॉजी। अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ CS के स्टूडेंट्स के साथ हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपने अपनी जो चीज़ें आप डिवाइस कर रहे हो, जो इनोवेट कर रहे हो, आपने अपने दिमाग में हमेशा एक सेल्स एजेंट की तरह सोचना है। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि अगर पुलिस को और चोर के दरमियान जो है वो मुकाबला हो रहा है, तो पुलिस को कहा जाता है कि वो चोर की तरह सोचे, और चोर को कहा जाता है तुम पुलिस की तरह सोचो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर कोई सेल्स टीम के अंदर हो, तो आप एज अ कंज्यूमर अपने आप को कंसिडर करते हुए सेल स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्या मैं इस चीज़ को लेना चाहूँगा या नहीं लेना चाहूँगा। क्योंकि आप अगर सेल्स में हो तो आप बहुत खापर हो, इसलिए आप सेल्स में मौजूद हो, ठीक है, वरना आपको कोई सेल्स टीम में रखता नहीं। यानी आप कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। आप मंडी के अंदर 3 दिन लगा के जानवर लेके आते हो, ठीक है, जाते हो, आप मंडी पहले दिन जिस दिन लगती है उस दिन से जाना शुरू कर देते हो, आखिरी दिन चांद रात में आप जानवर लाते हो, और आपका दिल चाह रहा होता है उस दिन भी आप जानवर ना खरीदो, ठीक है, लेकिन मजबूरी हो जाती है, उसको ख़रीदना पड़ जाता है। तो ये सेल्स वालों की बात कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं सेल्स में हैं, तो हमें अंदाज़ा है इसलिए इस चीज़ का। तो खैर, तो ये चीज़ जो है वो आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर बना के सोचेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी कि इस तरह से जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो ये बुक्स हैं हमारी जो जिनसे रेफरेंस लिए गए हैं। कॉटलर मशहूर बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की,
ठीक है। जो रैकहैम है स्पिन सेलिंग की, ये आर्मस्ट्रॉन्ग और कॉडलर की एक मिक्स बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, उनसे रेफरेंस लेके ये पेपर जो है वो पब्लिश किया गया है। तो जो है वो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए बहुत हो चुका है। Don't forget to subscribe, like and share. Press the bell icon so that you don't miss any update. Thanks for watching. Bye bye.